की पार्लियामेंट में अगले सेशन में खड़ी का नाम लेकर के यहां के मुद्दे को उठाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप इन्हें एमएलए बना करके भेजिए, मैं राहुल गांधी जी का दामन पकड़ के इनको मिनिस्टर बनवा के वापस भेजूंगा। ये आप साजिशें कर लेंगे। मैं तो शायर हूं तो शायरी की जबान में भी बात करूंगा और उनसे इतना कह के जाता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो। अब आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए कि आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। खड़ी वालों, इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है, मैं आपको जबान देता हूं कि मैं देश की पार्लियामेंट में हूं, मैं इस इलाके में आज आया हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो समझ में आ रहे हैं। मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। ये इलाके छूट जाते, शायद मैं इन्हें देख ना पाता। इसलिए भी मैं जमहूरियत को जिंदाबाद कहता हूं कि इन इलाकों में जहां शायद हम आने का तसव्वुर भी ना देख सकते, इलेक्शन ही सही किसी बहाने से आने का मौका मिला, तो आज मैं आपके दर्द से, आपकी दुश्वारियों से, आपकी बेसिक जरूरतों से खुद को ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूं। इसलिए मैं आपसे वादा करता हूं कि इन्हें जिताइए, इन्हें मिनिस्टर बनाइए। इधर ये स्टेट की असेंबली में आपके लिए आवाज उठाएंगे और मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आपके लिए आवाज उठाऊंगा। ये मेरा वादा है। एक को आप चुनिए, इससे अच्छा ऑफर कुछ हो ही नहीं सकता। एक को जिताओ, साथ में एक फ्री पाओ। इन्हें एमएलए बनाओ, एक एमपी आपको फ्री में मिलेगा, जो आपके लिए इंशाल्लाह, मैं कुछ बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि आने वाले दिनों में मैं वकार रसूल साहब से डिस्कस करूंगा और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अगले सेशन में खड़ी का नाम लेकर के यहां के मुद्दे को उठाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा वादा है। और ये वादा सिर्फ एक सियासतदान का नहीं है, एक शायर का भी है। सियासतदान कभी कभी फिर जाते हैं अपने वादे से, लेकिन शायर नहीं मुकरेगा। ये मेरा वादा है आपसे। आपके मुद्दे उठाऊंगा, आपसे वादा करता हूं। और इंशाअल्लाह वकार साहब से भी एक वादा लेता हूं कि जब आप यहां से जीतिएगा तो अगली बार मिनिस्टर बन के जब इस इलाके में आइएगा तो मुझे भी साथ लेके आइएगा। मैं एक बार फिर आऊंगा, यहां की आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए आऊंगा और कोशिश करूंगा कि यहाँ के नौजवानों से, यहाँ के बुजुर्गों से मिल सकूं और पर्सनल तौर पे उनका शुक्र, यहाँ की आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए आऊंगा और कोशिश करूंगा कि यहाँ के नौजवानों से, यहाँ के बुजुर्गों से मिल सकूं और पर्सनल तौर पे उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। बहुत अच्छा लगा। यहाँ जो हमारे लोकल मीडिया के साथी हैं उनको भी शुक्रिया अदा करूंगा। आप लोगों ने थोड़ी बहुत जो जर्नलिज्म है उसे बचा रखा है, वरना हम तो दिल्ली में गोदी मीडिया को ही देखते रहते हैं। लेकिन आप मुद्दों की पत्रकारिता कर रहे हैं, मुद्दों का जर्नलिज्म कर रहे हैं, इसलिए आपको मुबारकबाद। आप इस मुश्किल हालात में रह रहे हैं, यहाँ जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जी रहे हैं। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं। इंशाल्लाह तो शायरी भी मुझे लगता है कि कहां सोया है चौकीदार, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझदार लोग हैं, चौकीदार नाम आते ही आप समझ जाते हैं कि किसका जिक्र किया है। आपकी समझदारी को सलाम। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है।
इतनी कमजोर ताली से सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा। मैं फिर से पढ़ता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। कहते हैं बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या किया। कहते हैं अपने भाषणों में प्रधानमंत्री जी के बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या किया। मैं तो कहना चाहता हूं कि अरे जो हुकूमत अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। बहुत शुक्रिया। मेरे आने की लाज रखेंगे ना, विकार तो जिताएंगे ना। बहुत शुक्रिया। वो प्रोजेक्ट भी हम जल्दी बिजली का तय शुरू करेंगे। यहां छोटा 5 मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट जब मैं बिजली मिनिस्टर था उसको शुरू किया हमने, और आज वो बिजली भी दे रहा। अभी बहुत इशू यहां जो बोलने आए थे परसों कि हमने बहुत कुछ किया, मैंने उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं, लेकिन खुदा को हाजिर रखते हुए कबले की तरफ मुंह है मेरा भी। वो बताए कि उन्होंने नाशना से लेके मोह तक एक पोल नहीं लगाया है। यहां का अस्पताल मरहूम मोहम्मद अयूब खान साहब की देन, जो कांग्रेस का लीडर था। यहां की हायर सेकेंडरी मौलवी साहब एमएलए था, मैं चेयरमैन था, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस का सीएम था, उस वक्त मिली। उसके बाद उसकी बिल्डिंग भी मैंने ही बनाई। एक काम वो लोग बताए, चैलेंज देता हूं विकार रसूल, उस कोलेशन कैंडिडेट के खिलाफ विड्रॉ होगा, उसी को इलेक्शन लड़ने देगा। लेकिन झूठ बोलने की हद होती है। इसलिए मेरे भाइयों, बहुत कुछ मैंने किया, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बकाया है। यहां का डिग्री कॉलेज मेरा वादा है, इक़्तिदार में आके ही यहां का डिग्री कॉलेज बनेगा, यहां का आईटीआई बनेगा, यहां की सीएससी बनेगी, और यहां के जो भी इशू होंगे वो सॉर्ट आउट होंगे। विकार रसूल इस खड़ी को खूबसूरत इलाका देखना चाहता है, सबसे बेस्ट इलाका देखना चाहता है। यहां की नौजवानों को अगर रोजगार है, इस वक्त अगर 100 टीचर होंगे, वो वही स्कूलों में लगे हैं जो हमने दिए थे अपने टाइम में। जब हमारी सरकार चली गई, उसके बाद एक स्कूल भी आपने देखा, उसके बाद एक डिस्पेंसरी भी आपने देखी नहीं देखी, कोई काम नहीं हुआ उसके बाद। हम चाहते हैं कि ये जो ट्रेन आई है कटरा से यहां तक टोटल 1 घंटा लगेगा, और मोहम्मद एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट बने, गुलबर्ग से खूबसूरत एरिया है, इंशाल्लाह उसको भी सजा के हम दम लेंगे। काफी सारे इश्यूज हैं जो हमें बताने हैं। मैं तो डेवलपमेंट पे ही बात करूंगा, बाकी आप लोगों को कहूंगा कि रास्ते से भटके मत, उन लोगों के पीछे मत जाइए जिन्होंने हमारी 70 साल नस्लें बर्बाद कर दी। एक आदमी आता है, नोट के बदले वोट दो, ठीक है, ठेकेदार 4 नोट खाएंगे, लेकिन गरीब का क्या बनेगा? गरीब तो बर्बाद हो गया ना। कल को कौन पूछने आएगा गरीब? कल को वही लोग बोलेंगे भाई कि हमने तो खरीद के वोट किया था, आप हम क्यों काम करें आप?
लिहाजा मेरे भाइयों, चाहे महू पीएचसी का मसला हो, चाहे बुजला पीएचसी, विकार रसूल ने काम किए और विकार रसूल ही खड़ी के काम करेगा और कोई पार्टी नहीं करेगी। 70 साल के काम दिखाए वो लोग, फिर बात करें। तभी मैंने चैलेंज दिया था, 70 साल में तुम्हारे 3 चीफ मिनिस्टर रहे, 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, एक प्राइमरी स्कूल दिखाए, एक डिस्पेंसरी दिखाए, एक पोल दिखाए, एक नलका दिखाए, कोई काम इस बालाल की धरती पे हम लोगों ने नहीं किया। जबकि हमने हमेशा उनको सीटें दी, यहां से बंदा जिता के दिया, उस गाय की तरफ रखा जिसको घास कभी नहीं दिया, दूध निकालते निकालते